आज की कहानी है, क्या मालिक को रिझा पाई रसीली। रसीली जब भी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर रघुवीर के बंगले पर काम करने आती है, वह 45 साल से 30 साल की बन जाती है, क्योंकि 65 साल के रघुवीर अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी साधना उनके रिटायरमेंट के 15 साल पहले गुजर गई थी। तब से वे अकेले हैं। उनके इकलौता बेटा है, जिनकी बैंक में पोस्टिंग होने के बाद उसने वहीं काम कर रही एक लड़की से शादी कर ली थी। उस समय रघुवीर की रिटायरमेंट के 3 साल बचे थे। जब तक वे सेवा में थे तब तक उनके सरकारी बंगला था, नौकर थे, इसलिए रोटी बनाने की चिंता नहीं थी। जब भी वे इंदौर जाते, बहू का रूखा बर्ताव देखकर भीतर ही भीतर दुखी होते। सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वे अपने बेटे के पास रहेंगे, मगर बेटे का बदला बर्ताव देखकर उन्होंने अपना मन बदल लिया और रिटायरमेंट के बाद वे छोटा सा मकान खरीदकर उसी शहर में बस गए, जिस शहर से वे रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला और नौकर छूट गए थे, इसीलिए वे खुद ही रोटी बनाते थे, कमरे में झाड़ू लगाते थे और कपड़े धोबी से धुलवाते थे। इस तरह वे चौका चूल्हे में माहिर हो गए थे। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, शरीर में कमजोरी आ रही थी, रोटियां बेलने में तकलीफ होने लगी थी। जब उनकी पत्नी साधना गुजर रही थी, तब रिश्तेदारों ने उन्हें दोबारा शादी करने की सलाह दी थी, पर तब उन्होंने मना कर दिया था। रिश्तेदार कई रिश्ते भी लेकर आए, मगर उन्होंने सभी रिश्तों को ठुकरा दिया था। रघुवीर तो अपने बेटे के पास ही बाकी जिंदगी बिताना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आज वे अकेले जिंदगी काट रहे हैं। जब उनसे रोटियां नहीं बनने लगीं, तब उन्होंने रसीली को रख लिया। शुरुआत में तो वह ठीक ठाक रही, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, रसीली के मन के भीतर का शैतान जागता गया। वह जानती थी रघुवीर का बेटा उनसे दूर है, इनका विश्वास जीतकर सारी धन दौलत हड़पी जा सकती है। इसके लिए उसने योजना बनाकर उसे अपने तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया। दरअसल आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है, इसीलिए जब भी रसीली घर का काम करने आती, अपने को बदलने लगी। वह सज धज कर आने लगी, उन्हें देखकर कामुक निगाहों से मुस्काने लगी। जब रघुवीर रसीली का यह बदला रूप देखते थे, वे अपनी नजरें फेर लेते थे। तब रसीली मन ही मन कहती थी, कितने ही विश्वामित्र बन जाओ, मगर यह मेनका एक दिन तुम्हारी तपस्या भंग करके ही रहेगी। इसके बाद रसीली जितनी देर घर में रहती, वह अपना आंचल गिरा देती, बर्तन मंजने लगती तो पेटीकोट उठाकर चढ़ा लेती। रघुवीर उसके इस बर्ताव को समझ रहे थे। एक दिन वे बोले, तुम शादीशुदा हो, ऐसा मत क्या करो। रसीली उस दिन तो चुप रही। फिर अगले दिन उसने कहा, आपको बाईजी की याद तो सताती होगी, क्या मतलब है? जरा नाराज होकर रघुवीर बोले, मेरा मतलब यह है साहब। रसीली बोली, आप अकेले हैं तो आपको बाईजी की याद तो कभी कभी आती होगी, जब रात को अकेले सोते होंगे। क्या कहना चाहती है तू? मैं यह कहना चाहती हूँ साहब, अगर आपके मन में कभी औरत की जरूरत हो। रसीली मुंह संभाल कर बोल। बीच में ही बात काटते हुए रघुवीर बोले, मेरे सामने कभी ऐसी बात मत कहना। जी साहब। माफी मांगते हुए वह बोली, एक दिन आपने ही तो कहा था कि बात कहने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। ठीक है ठीक है, बीच में ही बात काटकर रघुवीर बोले, मगर मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। मगर रघुवीर की समझाइश का असर रसीली पर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद तो वह और मेनका बन गई। उसका आंचल गिरना जारी था। यह करके वह रघुवीर की कमजोरी पकड़ना चाहती थी, मगर उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं मचती थी। न जाने कैसा पत्थर दिल है इनका दिल, आग के सामने भी नहीं पिघलता। ऐसे में एक दिन रसीली की सहेली लाजो ने पूछा, तेरे विश्वामित्र जी पिघले कि नहीं? कहाँ पिघले, न जाने किस पत्थर के बने हैं। इसमें तेरी ही कमजोरी होगी। सब कुछ तो कर लिया जो एक औरत को करना चाहिए, इसमें मेरी कहाँ से कमजोरी आ गई? तब तो उसकी जायदाद कभी हड़प नहीं सकती है तू। अब उसके सामने नंगी होने से तो रही, तुझे नंगा होने की जरूरत ही नहीं है।
कहकर लाजो ने उसके कान में कुछ कहा। वह गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है। रसीली ने रघुवीर के भीतर खूब जोश पैदा करने की कोशिश की, मगर वे टस से मस नहीं हुए। जब पानी सिर से ज्यादा ही गुजरने लगा, तब रघुवीर बोले, देखो रसीली, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ, तुम अपने हाव भाव बदलो। मगर तुम एक कान से सुनती हो, दूसरे कान से निकाल देती हो। साहब, चौका चूल्हे के काम करने में यह सब न चाहते हुए भी हो जाता है। मादक मुस्कान फेंकते हुए वह बोली, झूठ मत बोलो, तुम यह सब जानबूझकर करती हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। तुम खुद को नहीं बदल सकती हो तो कल से तुम्हारी छुट्टी। रघुवीर अपना फैसला सुनाते हुए बोले। तब रसीली बहुत चिंतित हो गई। सच तो यह है कि वह यहाँ काम करती है, बदले में पैसा पाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यह दिन देखना पड़ेगा। वह तकरीबन रोते हुए बोली, नहीं साहब, मेरे पेट पर लात मत मारो, अब कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, मगर फिर शिकायत मिली तब तुझे निकालने में जरा भी देर ना करूँगा। कहकर रघुवीर भीतर चले गए। रसीली तिलमिलाती रह गई। Audio Jungle.